नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे बुध ग्रह की और जानेंगे कि कैसे एक इमोशन से भरी एक भावुक प्रेम कहानी ने ब्रह्मांड के सबसे तार्किक सिद्धांत को मतलब लॉजिक को जन्म दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम एकदम ठंडा, एकदम लॉजिकल मानते हैं, मतलब हमारी बुद्धि, उसका जन्म एक बहुत ही ड्रामेटिक और सारे नियम तोड़ने वाली लव स्टोरी से हुआ हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो हमारा पहला सेक्शन है तर्क का ये रहस्यमयी जन्म। हम सब यही सोचते हैं कि भाई इमोशंस और लॉजिक ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता। जी हाँ, हमारी धारणा यही है कि ज्ञान और तर्क जो हैं वो किसी बहुत ही शांत, बहुत गंभीर माहौल में पनपते हैं, जहां इमोशंस का, भावनाओं के शोर शराबे का कोई काम ही नहीं होता। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे प्राचीन खगोलीय स्रोत इस पूरी सोच को, इस पूरी धारणा को जड़ से हिलाकर रख देते हैं। वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें लॉजिक के जन्म को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो हमारा दूसरा सेक्शन चंद्रमा और तारा की कहानी। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी हमें दो बहुत ही अहम किरदारों से मिलवाती है, चंद्रमा और तारा। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये दो बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रतीक हैं। तो देखिए, यहां हमारे सामने दो एकदम अलग, दो विपरीत शक्तियां हैं। एक तरफ है तारा, जो गुरु बृहस्पति की पत्नी है, वो नियमों, अनुशासन और एक स्ट्रक्चर को दर्शाती हैं। और दूसरी तरफ हैं चंद्रदेव, जो हमारे मन, हमारी चंचलता और हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। और होता यह है कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चंद्रमा का दिल तारा पर आ जाता है और तारा भी चंद्रमा की तरफ खिंची चली जाती है। आप सोचिए, ये एक तरह से कठोर नियमों और बेलगाम भावनाओं के बीच की एक सीधी टक्कर थी, एक विद्रोह था। लेकिन इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? कोई तबाही नहीं, बल्कि इस असाधारण मिलन से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बुध। और बस यही वो पॉइंट है जहां आकर सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है, क्योंकि यहां तर्क का जन्म अनुशासनहीनता से हो रहा था। हमारा तीसरा सेक्शन, नियम और भावनाओं का संतुलन। तो असल में ये कहानी नियमों और भावनाओं के बीच एक बहुत ही गहरे बैलेंस के बारे में है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। बुध सिर्फ एक ग्रह या देवता नहीं है, बुध एक संतुलन है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास सिर्फ नियम और अनुशासन हो तो वो एक मशीन जैसा बन जाएगा, है ना? और अगर सिर्फ भावनाएं ही हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। बुध इन दोनों के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस है, वो शक्ति जो इमोशंस को समझती तो है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक लॉजिकल ढांचे का इस्तेमाल करती है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि इंसान का जो दिमाग है वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर वाली एनालॉजी में जो बृहस्पति का ज्ञान है ना, वो समझिए कि कंप्यूटर में भरा हुआ सारा का सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन सोचिए, उस डेटा का क्या फायदा अगर उसे कोई प्रोसेस ही ना कर पाए? बस यहीं पर बुध अपना काम करता है। वो प्रोसेसर भी है और स्पीकर भी। वो सारे ज्ञान को प्रोसेस करता है, उसे लॉजिक में बदलता है और फिर अपनी आवाज के जरिए, अपनी वाणी से उसे दुनिया तक पहुंचाता है। सेक्शन 4, आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव। तो अब जब हमने इसके पीछे की फिलॉसफी समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की कुंडली में बुध मजबूत है तो कहा जाता है कि उसकी वाणी में एक तरह का जादू होता है। लोग उसे सुनना चाहते हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये असल में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही एडवांस लेवल है। एक मजबूत बुध आपको तेज बुद्धि देता है, साफ साफ और असरदार तरीके से बोलने की कला देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये सामाजिक गणना की क्षमता। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन को सही से पढ़ना, माहौल को समझना और फिर सही समय पर सही बात बोलना। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर असल में एक बहुत शार्प स्ट्रैटेजिस्ट भी होता है। और इसके ठीक उलट, अगर बुध कमजोर है तो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो अक्सर गलत समय पर गलत बात कह देता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और ये शब्दों की कमी नहीं है, ये सिचुएशन को सही से नाप तोल पाने की मतलब गणना में फेलियर है। हमारा 5वां सेक्शन, बुध को मजबूत करने के उपाय।
पर अच्छी खबर यह है कि वैदिक ज्योतिष में इस एनर्जी को बैलेंस करने और इसे मजबूत करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। यहाँ कुछ पारंपरिक उपाय हैं, जैसे भगवान गणेश की पूजा करना, बुध के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना, हरे रंग का इस्तेमाल करना और दान पुण्य करना। पन्ना रत्न पहनने की भी सलाह दी जाती है, लेकिन ये हमेशा किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से पूछकर ही करना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बुद्धि का सबसे बड़ा सवाल। इस पूरी चर्चा के अंत में हम वापस उसी एक मूल विचार पर लौटते हैं जिसने इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाया था। आज के इन प्राचीन रहस्यों ने हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिक, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, एक ऐसे रिश्ते से पैदा हुआ जो पूरी तरह इमोशंस और विद्रोह पर आधारित था, तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया के हर बेहतरीन कम्युनिकेशन और हर शानदार स्ट्रैटेजी के पीछे कहीं ना कहीं एक गहरा जज्बा, एक गहरा इमोशनल करंट छिपा होता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।